पूज्य आचार्य गणों से स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए आप महाराज जी का स्वागत करेंगे। प्रेम की मारी में
सर्वमङ्गलमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहता सर्वं कष्टं व्यपोहता सर्वं दुःखं व्यपोहता सर्वं रोगं व्यपोहता सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटिलाब्धे पुण्णाददाति गर्भीरसास्मै वेदप्रभाव तुलसीदलमञ्जरी वामूलयामि जगदीश्वरं मे प्रसीदा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो दिव्यमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्यामन रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय, हनुमान परिवार की जय, भगवान भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंशं प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामला कोमलांगं जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बदंगन करो नाशत विघ्न जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की गंगा मैया की गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद नंद नंदन बाल मुकुंद परात्पर प्रमथलेश्वर आदि अनादि अनंत परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी सबके स्वामी दीन बंधु कृपा सिंधु भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरो अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदि शक्ति माँ भगवती जगदम्बा का बार बार चिंतन, श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों का बार बार वंदन, मंडपस्थ आवाहित समस्त देवी देवताओं एवं समस्त पितृ देवताओं का बार बार आदर सहित पूजन वंदन। भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में दूसरी बार आयोजित इस कथा का आज षष्ठम दिवस। कथा के आयोजक श्रीमती सुजाता एवं श्री सुभाष जी, उनके चारों बेटियों दामादों और बेटा दोनों बेटों दोनों बहुओं सभी बंधु बांधवों इष्ट मित्रों को नगर ग्राम के जितने भी यहाँ पर व्यासपीठ के सामने बैठे हैं तथा पंडाल में आए हैं सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। समय का अभाव है, आज काफी विलंब से हम
कथा प्रारंभ कर रहे हैं और थोड़ा सा साउंड बिजली का भी थोड़ा अभाव है। आइए सभी लोग भाव से और प्रेम से अपने मन वाणी जीवा को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण साधु सेवारा कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से। ठाकुर हमारे कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद, जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे बोलो भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। बिजली का कोई भरोसा नहीं है, आप इसी से कथा का श्रवण करें। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल आपने गोवर्धन जी की पूजा का दिव्य प्रसंग श्रवण किया और आपने देखा कि भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरधर को, गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली में 7 दिन और 7 रात तक धारण किया। और पुनः जब इंद्र के मेघ, जो कि बहुत ही सामर्थक मेघ आए थे वृंदावन को तबाही मचाने के लिए, जब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो 7वें दिन भगवान ने फिर गोवर्धन को यथावत स्थान पे रखा और इंद्र का अभिमान तोड़ा। इंद्र सुरभि गाय को लेकर के भगवान की स्तुति करने के लिए आया। भगवान ने क्षमा किया और कहा, हे इंद्र, मैं उसी का ही अभिमान तोड़ता हूँ जो मेरा अपना होता है। अपनों के लिए जो घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, उनका अभिमान तोड़ने के लिए
कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, प्रचित प्रत्येक मनुष्य का अपना व्यवहार, आपका विचार, आपकी जो वाणी है, ये सब क्या है? वाणी, व्यवहार, विचार, ये तीनों आपकी अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। जितने प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होंगे उतने ही ऊंचे दाम मिलेंगे। अगर प्रोडक्ट आपकी वाणी खराब है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपके विचार ठीक नहीं है, तो समझो कि कंपनी घटिया है। उसकी घटिया कंपनी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। इंद्र को समझाया, तुम्हारे अंदर भी जो अभिमान आ गया था, उसको तोड़ने के लिए ये सब कुछ रचना रचनी पड़ी। भोजन कितना अमूल्य होता है, ये तो तभी पता चलता है जब भूख लगती है। और प्रभु की भक्ति कितनी अमूल्य है, ये तो दुख आने पर ही पता चलता है। तो वृंदावन के जो कन्हैया हैं, ये बड़े सुलभ हैं। और जो वैकुंठनाथ की भगवान नारायण हैं, वो बड़े दुर्लभ हैं। हालांकि वो दोनों एक ही है, लेकिन नारायण को पाना, वैकुंठपति को पाना सरल नहीं है। क्योंकि वैकुंठ में तो शेष, महेश, गणेश, सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावई। बड़े बड़े देवता ध्यान लगा करके बैठे हैं, हाथ जोड़ करके स्तवन करते हैं, और जब तब भी उनके हृदय में नहीं आते, उनके ध्यान में भगवान नहीं आते। और जब वही परमपिता परमेश्वर वृंदावन में आ गया, तो ताही अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचाए। तो जहां ब्रह्मादि देवता लाइन में लगे थे दर्शन पाने को, उस तत्व को पाने को, उसके दर्शन करने को, और ठीक ढंग से दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन जब वो वही तत्व, वही परमात्मा कृष्ण बन करके वृंदावन में आए, तो वहां पर तो अनपढ़ ग्वालिनियां उनको छाछ पे नचा रही है। गोपी कहती है, लाला ताजा माखन लाई हूँ, जरा ठुमका मार के दिखा दे, नाचनी को अच्छा लगे, आपका नाच मुझे अच्छा लगेगा, तुझे माखन खिलाऊंगा। तो वो ठुमका मार मार करके गोपियों का हृदय चुरा रहे हैं, ग्वालियों का मन मुग्ध कर रहे हैं, और तब छाछ पीते हैं। तो ऐसे हमारे बांके बिहारी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जब से प्रभु वृंदावन में पहुंचे, तब से लोग वैकुंठ ही भूल गए। क्यों? क्योंकि जयति तेधिकम जन्मना व्रज। क्योंकि जो तत्व हमें सुलभता से प्राप्त हो रहा हो, उस तत्व को पाने के लिए कठिनाइयों में क्यों पड़े? मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे आप ये समझो कि आपको किसी राष्ट्रपति से मिलना है, तो आप क्या करेंगे? दिल्ली जाएंगे, पहले अधिकारियों से मिलेंगे, फिर अधिकारी डेट देखेंगे कि उस दिन है फ्री कि नहीं है, और तब जाकर के महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद आपको राष्ट्रपति मिलने के लिए बुलाया जाएगा या डेट दी जाएगी। अब उस दिन भी वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हजारों का स्थिति बनती है उस दिन। लेकिन मान लीजिए कि उसी राष्ट्रपति महोदया ने कह दिया कि आपके गांव में आएंगे हम, 14 से 20 के बीच में हमारा प्रवास ददोड़ी में रहेगा, तो आप दिल्ली जाएंगे मिलने के लिए कि यहाँ आएंगे? क्या अच्छा रहेगा? आपके गांव में आ रहे हैं तो क्यों दिल्ली के चक्कर में? तो ऐसे ही
जिस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हमें बहुत साधना करनी पड़ती है, और तब भी वो साधना सफल होगी कि नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यदि वही परम पिता परमेश्वर हमें सरलता से प्राप्त हो जाए तो कौन कठिनाई के चक्कर में पड़े। तो इसी प्रकार से वही परम तत्व यदि इसी लोक में और इसी ब्रज भूमि में और इतनी सुलभता से गौचारण करते हुए हमें प्राप्त हो जाए तो फिर हम क्यों कठिनाई के चक्कर में पड़े। और गौ तो भगवान तो कहते हैं कि हम सभी के लिए सुलभ हैं, किसी के लिए हम दुर्लभ नहीं है। हम पशुओं के लिए भी सुलभ है, मनुष्य तो छोड़ो पशुओं को। और इसीलिए गाय के साथ चढ़ा, गाय के साथ बंसी बजाते हुए भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान कहते हैं हम सुलभ हैं, दुर्लभ नहीं हैं। देखो जो ये जो कथा है बड़ी थोड़ा सरल भी है लेकिन समझना बड़ा कठिन है। जो तत्व अत्यंत दुर्लभ लगने लगे, जो काम आपको कठिन लगने लगे, तो हम उसके प्रति उदासीन भी तो हो जाते हैं। यार मिलना नहीं है, ये काम होना ही नहीं है, क्यों करना, काय को चक्कर में पड़ना है, मिलना असंभव है। तो जो चीज असंभव लगने लगे तो उधर से हम मन हटा भी देते हैं, चक्कर में नहीं पड़ना है भैया, क्योंकि चीज असंभव है, मिलेगी नहीं। प्रयास हम उसके लिए करते हैं जो चीज संभव हो, जिसकी मिलने की संभावना हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं सुलभ हूँ, इसलिए हमारी आस ऐसी होती है, हमारा विश्वास ऐसा होता है, हमारी श्रद्धा ऐसी होती है कि हमको ये रहता है मन में कि कभी नहीं, आज नहीं तो कल, काल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो दूसरे साल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, लेकिन मिलेंगे जरूर। और भगवान कहना चाहते हैं कि मैं असंभव नहीं हूँ, मैं बहुत सुलभ हूँ। जो मुझे असंभव मानते हैं उनके लिए मैं असंभव भी हूँ, और जो ये मानते हैं कि भगवान का मिलना सरल है और सहज है, मिलेंगे तो उनको मैं मिलता भी, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। क्योंकि श्रुति भगवती कहती है, ईशावास्योपनिषद कहता है, उनका मंत्र कहता है कि तद्दे गति तन गति तद दूरे तद बंधके। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान मेरे से बहुत दूर हैं, उनके लिए मैं बहुत दूर हूँ। और जो लोग ये मानते हैं कि भगवान तो मेरे हृदय में है, जो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, मैं अपने परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में करता हूँ, तो उनके लिए मैं सुलभ हूँ, सरलता से मिलता हूँ। इसलिए समस्त प्राणी मात्र के लिए सुलभ होने के लिए ही भगवान श्री धाम वृंदावन में पधारे और गोचारण करते हुए सबको सुलभ हो गए। तो भगवान की भगवत्ता का दर्शन करते हुए अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को महारास की लीला का वर्णन सुनाते हैं। रास लीला क्या है? आमतौर पर तो लोग यही कहते हैं कि रास लीला नाच गान का खेल है, लेकिन रास लीला को समझना बड़ा कठिन है। रसानाम समूह रासः, अर्थात रसा स्वरूप परमात्मा का, उस परम तत्व का रसास्वादन करना ही महारास है। अब उस रास को पाने के लिए, उस रस रूपी परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े लोगों ने घर बार छोड़ करके, जंगल में जा करके, समाधि लगा करके, शरीर पर विभूता मलमल करके, दिन रात भगवान का चिंतन करते हुए भी प्रयास किया, लेकिन बहुत कम लोग ही सफल हुए। तो उसी रास पाने के लिए आज भगवान ने महारास लीला का जो निर्णय लिया है, तो वो शरद पूर्णिमा की रात्रि का ये वर्णन है।
ऐसे तो सभी पूर्णिमा बहुत ही अच्छी होती है, मनमोहक होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उसका तो वर्णन ही क्या करें। तो आज भगवान ने बंसी का नाद किया और बंसी का नाद करके जिन गोपियों के कान में भगवान की ये बंसी का नाद किया गया, सुनाई पड़ा, वही गोपियां उस महाराज की ओर दौड़ी। अब वो गोपियां कौन थी? बोले जब भगवान श्री राम जी वन में आए तो संत सब दीवाने हो गए, सभी राम जी को पाना चाहते हैं, हृदय से लगाना चाहते हैं। पर राम जी बोले हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमें सचमुच पाना है तो वृंदावन धाम में आ जाओ, गोपी बन करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। और जब भगवान श्री राम जी दंडकारण्य, चित्रकूट आदि में गए, वहां पर जो दिव्य संत थे और भगवान के रूप पर मुग्ध हो गए, जैसे भगवान की दिव्य छटा को देखा तो बस भगवान श्री राम जी को हृदय से लगाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम अंतर्यामी हैं, तुम्हारे हृदय का भाव जानते हैं, इसलिए अगर तुम अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो तो तुम भी गोपी बन करके आ जाओ वृंदावन में। तो जो ये गोपियां हैं ये सब दाढ़ी मूंछ वाले बाबा गोपी बन करके आ गए। भगवान श्री राम जी जब मिथिलापुरी में गए दूल्हा बन करके, तो सब मिथिलानियां जितनी भी हैं श्री राम जी पर मोहित हो गए, भगवान के रूप पर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि भगवान उनके हृदय के भाव को समझे और सब भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान बोले तुम भी आ जाओ गोपी बन करके। तो वो सब ब्रज की गोपी बन करके आई। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, सब दिव्य और पूर्व जन्म में भगवान से वचनबद्ध हुई गोपियां, वो ऋषि मुनि संत महात्मा लोग जो जन्मों जन्मों से बैठे हुए भगवान की तपस्या में, वही गोपी बन करके आई। और गोपियों के भी भेद बताए गए हैं गर्ग संहिता में। तो श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुरी की नर नारियां, यज्ञ सीतादि, ये सब गोपी भाव में आज वृंदावन में स्थित हैं और वही भगवान को पाना चाहती हैं। गोपी शब्द का अर्थ क्या होता है? गोपी का अर्थ होता है, गो माने होता है इंद्रिय। हमारी समस्त इंद्रियां जब उस कृष्ण रस को पीती है तब वो गोपी भाव आता है। गो इह पिबति रसम सह गोपी। जब वो गोपी एक एक इंद्रियां, हमारी एक एक सेल्स जब भगवान के उस परम तत्व के रस को पाना चाहती है, रस रूप में। देखिए आम का पेड़ लगाया, फल बन उस पे लगे, पर उस फल में यदि कोई रस ना हो तो क्या वो स्वादिष्ट लगेगा? फल तो तभी स्वादिष्ट होगा जब उसमें कोई रस हो। ऐसे ही परमात्मा को भी रस रूप बताया गया है। आंख कन्हैया की मधुर सूरतिया को देखे, कान केवल उनकी ही मधुर लीलाओं को सुने, वाणी केवल कन्हैया के ही भजन को गाए। ऐसी स्थिति जब बने तब वो गोपी भाव में स्थित हो जाता है। गोपी एक स्त्री नहीं, कोई पुरुष भी बन सकता है, क्योंकि करे जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहज में उपजे, पुरुष भाव है भंग। जब गोपी भाव में आ जाते हैं तो सब कन्हैया को पाना चाहते हैं, सब।
क्योंकि वहाँ तो सब गाते हैं क्या, गली गली में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, गाए जा तो राधे 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 राधे, गली गली में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, मथुरा में भी राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, राधे 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 राधे, गाए जा तो राधे 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 राधे। वहाँ पर जो है राधे राधे, आप कहीं भी जाओ, आप अपनी जगह का आप अपना स्वभाव है, भाषा है, बोली है। आप बनारस जाइए तो वहाँ पर क्या, हर हर महादेव,